रामायण की घटनाएं त्रेता युग में घटित हुई थी। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और प्राणियों का उल्लेख मिलता है, परंतु इस युग में राक्षसों का आतंक अत्यधिक था। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थी। वे अपनी शक्ति से देव और मानव को आतंकित करते रहते थे। भगवान श्री राम का जन्म ही मानवता के उद्धार के लिए हुआ था और रामायण काल में राम राज्य की स्थापना सहित प्रभु श्री राम ने कई राक्षसों का वध करके उन्हें मुक्ति दी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण काल के 10 भयंकर राक्षसों के बारे में, जिन्होंने सृष्टि में कोहराम मचाया था। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कालनेमी। मेघनाद की शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचन बने थे और लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए थे। वैद्य ने यह बताया था कि शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है, जिसे सूर्योदय से पूर्व ही लाना होगा और तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते थे। राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने के लिए निकल गए। जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने कालनेमी नामक राक्षस को यह कार्य सौंपा ताकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर न आ पाएं। रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान जी को रोकने के लिए माया रचो, जिससे उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हुए। कालनेमी मारीच के पुत्र और रावण के मंत्रियों में से एक था। उसने श्री राम के विरुद्ध युद्ध में रावण की मदद की थी, परंतु उसने रावण से कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित ही उनके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा, यदि तुम उनकी बात नहीं मानते हो तो फिर उसके हाथों ही मरना होगा। इस पर कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि हनुमान के हाथों ही क्यों ना मरे। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश धारण कर उसमें बैठ गया। उसके साथ ही उसने आसपास पवित्र झील, सरोवर, बाग व स्वयं की कुटिया का निर्माण किया। वह साधु के वेश में आसन ग्रहण करके बैठ गया व राम नाम का जाप करने लगा। इसी बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया को देखकर नीचे आ गए। उन्होंने कालनेमी बने ऋषि को प्रणाम किया और पीने का जल मांगा। तब कालनेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है और राम जी ही विजयी होंगे। मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि इतने जल से उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कोई जलाशय बताएं। तब कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहाँ जल पीकर स्नान कर लें। हनुमान जी जलाशय में पहुँच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया, जिस पर हनुमान जी ने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह वहीं पर मर गई। तभी वहाँ एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान जी से कहा कि श्राप के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा था। आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से मुक्त भी हो गई। अप्सरा ने साथ ही यह भी बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है, जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि सुनिए मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपनी पूंछ से लपेट लिया और पटक पटक कर मार डाला। मरते हुए कालनेमी का राक्षस स्वरूप सामने आ गया। उसने मरते हुए राम का नाम लिया और राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से हिमालय पर्वत के लिए अपनी उड़ान भरी और संजीवनी बूटी लेने पहुंच गए। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को बूटी का रंग रूप और पहचान सभी के बारे में जानकारी दी थी। हनुमान जी उड़कर मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां पर एक ही प्रकार की लाखों जड़ी बूटियों को देखकर वे भ्रमित हो गए। उन्हें जब कुछ भी समझ नहीं आया तो वे समूचा पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। समय सीमा के भीतर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। इसके बाद सुषेण वैद्य ने बूटी से दवा तैयार की और लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। अब बात करते हैं कबंध की। कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यधिक बलशाली व सुंदर था। इसकी सुंदरता के कारण उसके शरीर से एक अलग का प्रकाश निकलता था और साथ ही उसे स्वयं भगवान ब्रह्मा का भी वरदान था कि उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। अपने बल व पराक्रम के कारण उसमें अहंकार आ गया था। वह सुंदर शरीर के होते हुए भी वह राक्षसी रूप धारण कर ऋषि मुनियों को डराया करता था। एक दिन उसने स्थूल शिरा ऋषि को भी डराने का प्रयास किया, परंतु ऋषि के पास कई दैवीय शक्तियां थी। वह वे दनु के इस कृत्य से
अत्यंत क्रोधित हो उठे और इसी क्रोध में उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह जिस प्रकार का रूप धारण करके उन्हें डरा रहा है वही उसका हमेशा के लिए रूप हो जाएगा और वह राक्षसों के जैसा ही व्यवहार करेगा। ऋषि के श्राप स्वरूप धनु का शरीर वैसा ही हो गया। उसकी दोनों भुजाएं अत्यंत लंबी व विशाल बन गईं। वह सारा दिव्य ज्ञान भी विलुप्त हो गया। अब वह एक राक्षस की भांति व्यवहार करने लगा। अपनी यह अवस्था देखकर धनु ऋषि स्थूलशिरा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह क्षमा की याचना करने लगा। तब ऋषि को उस पर दया आ गई। वह उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। वह तुम्हारी दोनों भुजाएं काट देंगे। इसके बाद जैसे ही वह तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। वह पुनः अपने उसी शरीर को प्राप्त कर लोगे। इसके पश्चात धनु का देवराज इंद्र से भी युद्ध हुआ। चूंकि धनु को ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घायु होने व किसी भी अस्त्र से ना मरने का वरदान प्राप्त था, इसलिए इंद्र उनकी हत्या तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने वज्र के प्रहार से धनु का राक्षस शरीर उसके पेट में समा गया। वह केवल मुख व भुजाएं ही बाहर रहीं और तब से वह उसी स्थल पर जड़ पड़ा रहा। वह अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़कर अपना भोजन करता और तभी से उसका नाम कबंध राक्षस पड़ गया। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज पर वहां पहुंचे तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। यह देखकर कबंध ने उन दोनों का परिचय पूछा। वह सारी बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि पुनः अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त करने के बाद वह माता सीता की खोज में उनकी सहायता कर सकता है। अतः भगवान श्री राम व लक्ष्मण ने उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। दाह संस्कार होते ही कबंध को ऋषि स्थूलशिरा के श्राप से मुक्ति मिली। वह पुनः उसने अपने धनु गंधर्व के शरीर को प्राप्त किया, जिसके बाद उसने भगवान श्री राम को उनकी भक्षबरी का पता दिया। वह बताया कि वहां से उन्हें सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा, जो माता सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गया। विराध। विशाल दंडकारण्य वन में विराध नाम का एक राक्षस रहता था, जिसके पास भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। जब भगवान श्री राम माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकले थे, तब उन पर विराध ने आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम से महर्षि शरभंग के आश्रम में जा रहे थे और उसी मार्ग के बीच में राक्षस विराध भी रहता था। जब उसने माता सीता को देखा तो उसने अपने विशाल शरीर के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और राम और लक्ष्मण यह देखकर उस पर तीरों की बौछार करने लगे, किंतु भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह देखकर भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने दैवीय अस्त्रों से विराट के दोनों हाथ काट डाले। अपने दोनों हाथ कटने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि यह ऐसे ही नहीं मर सकता, इसलिए इसको भूमि में दबा देना ही उचित होगा। जब भगवान राम और लक्ष्मण उसको भूमि में दबाने के लिए गड्ढा खोदने लगे, तब विराट ने उनसे क्षमा मांगी। वह अपना उद्धार करने के लिए दोनों का धन्यवाद किया। उसने भगवान राम को बताया कि वो अपने पिछले जन्म में गंधर्व था, जिसका नाम तुम्बुरु था, लेकिन रावण के बड़े भाई कुबेर के श्राप के कारण उसने एक राक्षस योनि में जन्म लिया था। उसका उद्धार तभी संभव था जब उसे एक विशाल गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया जाए या उसके शरीर का अग्नि में दहन कर दिया जाए। यह सुनकर भगवान राम ने विराट को गड्ढा खोदकर उसमें डाला। वह उसके ऊपर मिट्टी डालकर वहां से चले गए और इस प्रकार उस राक्षस का उद्धार संभव हो सका। सुबाहु। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था और इसीलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के श्राप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था और इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ ऋषि मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन भी कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाया करता था। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र सहित उनके ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षस गण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र के यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले आए। राम ने ताड़का का
और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णहोती के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। मारीच। राम के तीर से बचने के बाद ताड़ का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली थी। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे दशानन, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चित ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से ही मरना अच्छा होगा। और फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सींग रत्न में प्रतीत हो और शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वह मोहित हो गई तो जरूर वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेंगी और इस दौरान मैं उसे हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा और इधर राम के बाण से मारीच मारा गया। इस वीडियो में हमने केवल 5 राक्षसों की बात ही की है। शेष 5 राक्षसों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।